हे गाइस, कैसे हो आप लोग? मैं हूँ मिस हॉन्ट्रेस, आपकी होस्ट। चलो हम आज की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, जो मेरे एक नोन में किसी के साथ हुई थी। आइलैंड लॉज, रात का टाइम। बाहर हल्की हवा चल रही है। पाम ट्रीज की परछाइयाँ खिड़की पर हिल रही हैं। रूम के अंदर सिर्फ एक डिम बेड साइड लैम्प जल रहा है, सॉफ्ट येलो लाइट, बाकी सब अंधेरा। मीरा बेड के कोने पर बैठी है, हाथ में वही पुरानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ। उसकी उंगलियां फोटो के कोनों को हल्का सरफ करते हुए जैसे समझने की कोशिश कर रही हो, ये कौन था, किसका घर, किसका इंतज़ार। वो धीरे से बोलती है, ऑलमोस्ट फुसफुसाहट में, हमने गलत किया। कबीर खिड़की के पास खड़ा है, आर्म्स फोल्डेड। इट्स जस्ट हिस्ट्री। उसका टोन फ्लैट है, डिफेंसिव। वो सब वहाँ पड़ा था फॉर डेकेड्स। रिया चुप है। अर्जुन जाकर टेबल पर बैठ जाता है, आंखों में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट। रूम में कोई फाइट नहीं, कोई लाउड आर्ग्यूमेंट नहीं, बस एक अजीब सा डिस्टेंस। कपल्स के बीच एक पतली सी लाइन खिंचने लगती है, एक साइड गिल्ट, एक साइड लॉजिक। लैम्प की रोशनी में सबके चेहरे अलग लग रहे थे। बाहर से लहरों की आवाज़ आ रही थी। साइलेंस हैवी हो चुका था। कभी कभी हिस्ट्री सिर्फ पास नहीं होती, कभी कभी वो रिलेशनशिप का टेस्ट बन जाती है। थोड़ी देर में दोनों कपल्स अपने कमरों में चले जाते हैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने। रात हो जाती है, रात के 3 बज रहा होता है। तभी मीरा को एक आवाज़ बुला रही होती है, मीरा इधर आओ। मीरा उठती है और कैबिन के बाहर जाकर देखती है। मीरा की आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी वो चलती जा रही थी जंगल की ओर। जंगल में पहुंचने के बाद बिजली बहुत ज़ोर से गिरी। एक डिस्टेंस में कुछ दिखा मीरा को। उसी वक्त पीछे से कबीर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ता है। मीरा, तुम ठीक हो? तुम यहाँ पे? उसी वक्त मीरा की आंखें खुल जाती है। वो कबीर को देख के डर जाती है और सहम सी जाती है। वो उससे पूछती है, मैं यहाँ कब आई, कैसे आई? कबीर कहता, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी हमें वापस चलना चाहिए, कैबिन की ओर। जैसे ही अर्जुन और मीरा लॉज पर पहुंचते हैं, कबीर और रिया उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो उनसे पूछते हैं, तुम लोग कहाँ गए थे इस समय रात के, वो भी इतनी बारिश और तूफान में? वो कहते, कहीं नहीं, बस एक वॉक पे चले गए थे। कबीर और रिया कहते हैं, चलो सो जाओ, सुबह हमें जल्दी उठ के डाइट पर जाना है। मीरा और अर्जुन भी अग्री करते हैं, चलो ठीक है, सो जाओ। जैसे ही अर्जुन और मीरा अपने कमरे में आते हैं, मीरा अर्जुन को बताती है कि उसने किसी को देखा था जब उस चल रही थी जंगल के बीच में, जैसे कोई खड़ा होकर उसको देख रहा हो शांति से। अर्जुन कहता है, वो तुम्हारा वहम होगा, अभी सोते हैं, सुबह हमें डाइट पे भी जाना है। अगली सुबह जल्दी चारों दोस्त अपनी दूसरी डाइव के लिए निकल पड़ते हैं। दोपहर के 2 बज रहे थे। टीम अपनी सेकंड डाइव के लिए दोबारा समुद्र के नीचे उतरती है, लेकिन आज पानी कल दिन से अलग महसूस हो रहा था। विजिबिलिटी काफ़ी कम हो चुकी थी, पानी ज़्यादा गहरा और अंधेरा लग रहा था। उनकी टॉर्चेस बस छोटे छोटे कोन्स की तरह डार्कनेस को काट रही थी, और उनकी टॉर्चेस की बीम के अंदर हज़ारों फ्लोटिंग पार्टिकल्स हवा में धूल की तरह तैर रहे थे। हर चीज़ थोड़ी धुंधली, थोड़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रही थी। सिर्फ एक ही आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही थी, वो थी उनकी सांसें। रेगुलेटर्स के थ्रू आती हुई हैवी ब्रीथिंग पानी के अंदर और ज़्यादा लाउड लग रही थी। रेक के पुराने मेटल वॉल्स करंट के साथ हल्की से हिल रहे थे, और कभी कभी एक अजीब सी क्रीकिंग साउंड सुनाई देती। रिया अचानक रुकती है। उसे लगता है जैसे कहीं से हल्का टैपिंग की आवाज़ आ रहा हो। फिर एक और। वो टॉर्च इधर उधर घुमाती है, कुछ दिखाई नहीं देता। कभी तुरंत उसकी तरफ सिग्नल करता है, करंट, जैसे कह रहा हो ये सिर्फ पानी की मूवमेंट है। लेकिन कभी खुद भी थोड़ा अनईजी हो गया था। उसकी ब्रीदिंग धीरे धीरे तेज़ होने लगती है। थोड़ी दूर अर्जुन अपना डेप्थ गाउज चेक करता है। नीडल हल्की सी फ्लक्चुएट कर रही थी, कुछ ज़्यादा नहीं, बस इतना कि वो एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाए। सब कुछ टेक्निकली नॉर्मल था, कोई मॉन्स्टर नहीं, कोई अटैक नहीं, लेकिन फिर भी रेक के अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी, जैसे समुंदर खुद देख रहा हो। और टीम को महसूस होने लगा, ये डाइव
पहले वाली डाइव जैसे बिल्कुल नहीं है। समुंदर की गहराई में डूबा हुआ वो पुराना जहाज़, जहाँ हर आवाज़ धीमी हो जाती है और हर छोटी हलचल भी डर पैदा कर देती है। चारों डाइवर्स उस तंग और जंग लगे कॉरिडोर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक मीरा के रेगुलेटर से हवा की आवाज़ बदल जाती है। एयर फ्लो अचानक इरेगुलर हो जाता है, बस 3 सेकंड के लिए, लेकिन उन 3 सेकंड में मीरा बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। मास्क के अंदर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। कबीर और रिया तुरंत उसकी तरफ मुड़ते हैं, लेकिन अर्जुन शांत रहता है। वो मीरा के पास तैर कर आता है और रेगुलेटर को पकड़कर कामली एडजस्ट करता है। एयर फ्लो फिर से नॉर्मल हो जाता है। मीरा एक लंबी सांस लेती है, लेकिन अब स्ट्रेस पूरे पानी में फैल चुका है। चारों को महसूस हो रहा है कि इस जहाज़ में कुछ ठीक नहीं है। कबीर की फ्लैशलाइट फ्लिकर करने लगती है और फिर पूरा कॉरिडोर 2 सेकंड के लिए अंधेरे में डूब जाता है। बस 2 सेकंड, लेकिन अंडर वाटर साइलेंस में वो 2 सेकंड बहुत लंबे लगते हैं। सिर्फ बबल्स ऊपर उठ रहे हैं और कहीं दूर मेटल की धीमी चरम राहट सुनाई देती है। फिर कबीर की फ्लैशलाइट वापस जल उठती है। लाइट फिर से कॉरिडोर में फैल जाती है। चारों डाइवर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि सबको लगा था कि उन्होंने कुछ मूव होते देखा कॉरिडोर के अंधेरे हिस्से में। लेकिन जब वो फ्लैशलाइट घुमाते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। कोई शैडो नहीं, कोई क्रीचर नहीं, बस पुराने केबल्स पानी में धीरे धीरे हिल रही हैं और स्लिट पार्टिकल्स लाइट में तैर रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, उन्होंने मूवमेंट देखा था, या कम से कम उन्हें ऐसा लगा। और अंडर वाटर साइलेंस में कभी कभी इमेजिनेशन ही सबसे बड़ा डर बन जाती है। समुद्र की सतह पर रात का सन्नाटा छाया हुआ है। चारों डाइवर्स कबीर, मीरा, अर्जुन और रिया अब बोट पर वापस आ चुके हैं। सबके सूट्स अभी भी गीले हैं। फ्लैशलाइट्स डेक पर पड़ी हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। सबके चेहरे पर वही सवाल है, हमने नीचे क्या महसूस किया। कुछ देर बाद आखिर अर्जुन चुप्पी तोड़ता है। वो धीरे से बोलता है, लोग यहाँ डाइव करते वक्त क्यों फील करते हैं कि उन्हें कोई देख रहा है। सब उसकी तरफ देखते हैं। फिर वो कहता है, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर लॉस्ट हियर। बोट पर फिर से साइलेंस छा जाता है। रिया चुपचाप अपने हाथ में पकड़ी हुई पुरानी फोटोग्राफ को देख रही है। वही फ़ोटो जो उन्हें शिपरेक के अंदर मिली थी। पहले वो सिर्फ एक सोविनियर लग रहा था, एक पुरानी याद, लेकिन अब उस फ़ोटो को देखकर रिया को अजीब सा फीलिंग हो रहा है, जैसे वो फ़ोटो उनकी नहीं है। रिया फ़ोटो को फिर से देखती है। इस बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। वो धीरे से कहती है, गाइस, ये सोविनियर नहीं लग रहा। फिर वो फुसफुसाती है, इट फील्स स्टोलन। बोट पर फिर से डेड साइलेंस। दूर कहीं लहरों की आवाज़ आ रही है। लास्ट डाइव। इस बार कोई डिस्कवरी नहीं हुई, बस एक फ़ैसला था। हमने वो छोटा मेटल बॉक्स वापस उसी जगह रख दिया जहाँ से वो कभी बिलोंग करता था। समुंदर के नीचे सब कुछ शांत था, जैसे वक्त भी रुक गया हो। मीरा धीरे से कैबिन की वॉल पर लिखा हुआ नाम छूती है और हल्की सी आवाज़ में कहती है, आई एम सॉरी। कुछ कहानियाँ मिलने के लिए नहीं होती, बस रिस्पेक्ट के साथ छोड़ देने के लिए होती है। लोग कहते हैं समुंदर सिर्फ पानी है, पर सच में ये एक मेमोरी है। यहाँ डूबी हुई चीज़ें सिर्फ जहाज़ वगैरह नहीं होती, कहानियाँ होती है, और कभी कभी उन्हें डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं होता। बिकॉज द ओशन डजंट फॉरगेट। समुंदर सब याद रखता है। चक लगून हॉन्टेड नहीं है, बट इट्स अ मेमोरी। Thank you for watching my story. If you like my content, please subscribe and like and share. I'll see you next time.